गुड आफ्टरनून क्लास। कक्षा 7 संस्कृत द्वितीय पाठ मति एवं बलात् गरीयसी। मति एवं बलात् गरीयसी। बच्चों, पाठ का नाम है मति एवं बलात् गरीयसी। बल से बुद्धि बड़ी है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम आप लोगों को पाठ 2 बल से बुद्धि बड़ी है इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, एकस्मिन् वने एका तडागः आसीत्। एक जंगल में एक तालाब था। तडागः से तटे सस्का विवरेषु वसन्ति अस्मि। तालाब के किनारे खरगोश विवरेश मीन्स बच्चों बिलों में वसन्ति अस्मि रहते थे। तालाब के किनारे खरगोश बिलों में रहते थे या बिल बनाकर रहते थे। एकदा वर्षाया अभावात् वन्य जंतवः दुःखिता अभवन्। एक बार वर्षा के अभाव से वन्य जंतवः जंगल के जीव दुखी हो गए। एकाग्र समूह स्वयूथपतिम् अवदत्। एक हाथियों का झुंड अपने सरदार से बोला। क्या बोला बच्चों? कहा कि स्वामी, जलस्य अभावात् वयं जीवितुं न समर्था अस्मि। कहा स्वामी, जल के अभाव से हम लोग जीवित रहने में समर्थ नहीं है, अर्थात जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। भगवान शीघ्रं कोयक उपायम करोतु। कहा कि भगवान आप शीघ्र कोई उपाय कीजिए। यूथपतिम विचिंत अवदत्। सरदार यूथपति मन बच्चों हाथियों का सरदार, विचिंत सोच करके। बच्चों सरदार सोच कर बोला। क्या बोला कि यूयम चिंतां मा कुरुत त्वं यूयम। बच्चों कहा कि तुम सब चिंता मत करो। वने जल पूर्ण तडागम अन्विष्यामि। जंगल में पानी से भरा तालाब खोजूंगा। ऐसा किसने कहा बच्चों? हाथियों के सरदार ने हाथियों से कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं जंगल में जल से भरा तालाब खोजूंगा। जंगल के जीव दुखी हुए थे पानी के अभाव। आगे देखिए बच्चों यूथपति वनम गत्वा एकम जलपूर्णम तालाबम अपश्यत्। सरदार वन में जाकर एक पानी से भरे तालाब को देखा। गज समूह तम तडागम दृष्ट्वा प्रसन्नम अभवत्। सरदार वन में जाकर एक पानी से भरे तालाब को देखा, जल से भरे तालाब को देखा और हाथियों का समूह बच्चों तम तडागम उस तालाब को देखकर दृष्ट्वा मान देखकर प्रसन्ना अभवत् प्रसन्न हो गया। प्रसन्ना ते प्रतिदिनम जले प्रविश्य जलपानम जलक्रीडाम च कुर्वन्ति अस्मि। प्रसन्न होकर ते हाथियों के झुंड, वे सब अर्थात हाथियों के झुंड प्रतिदिन जले प्रविश्य, प्रतिदिन जल में प्रवेश करके जलपानम जल पीते थे
जल क्रीडाम च करोत, और जल क्रीड़ा करते थे। प्रसन्न हाथी बच्चों प्रतिदिन जल पीते थे, जल में प्रवेश करके और जल क्रीड़ा करते थे। आगे देखिए बच्चों, वही आगत्य तटे इतस्ततः भ्रमन्ति अस्मि, और बाहर आकर तट पर इधर उधर घूमते थे। तेषां पदाघातै अनेके शस्कामृता अन्य च दुष्टा अभवन। बच्चों बाहर आकर के तट पर इधर उधर घूमते थे, उनके पैरों के आघात से, पैरों के चोट से अनेका शस्कामृता बहुत से खरगोश मर गए। अन्य च दुखिता अभवन, और बहुत से दुखी हुए, और दूसरे जो बचे थे बहुत दुखी हुए बच्चों। आगे देखिए, उनके इधर उधर घूमने से, उनके पैरों के चोट से बहुत सारे क्या है खरगोश मर गए, और दूसरे बहुत दुखी हुए। बच्चों कहा कि उनके पदाघात से बहुत से खरगोश मर गए, बचे खरगोश बहुत दुखी रहने लगे, बहुत दुखी हुए। फिर क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, कहा कि परिवारम दुखी बिलोक विजय नामक वृद्धा शस्का अवदत। परिवार को दुखी देखकर विजय नाम का एक वृद्ध खरगोश बोला। क्या बोला बच्चों? यूयम मां चिंतयत अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजाम दूरम करिष्यामि। कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, यूयम मां चिंतयत अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि। कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपनी बुद्धि के कौशल से हाथियों को दूर कर दूंगा, दूर भगा दूंगा। ऐसा किसने कहा? ये विजय नामक वृद्ध खरगोश ने कहा। आगे देखिए बच्चों, फिर क्या कहा? एकस्मिन् दिने गजा जल क्रीडार्थम तत्र आगच्छत। एक दिन हाथी जल क्रीड़ा करने के लिए बच्चों तत्र आगच्छत वहाँ आए। सूर्यास्त समय शस्कः विजय पर्वतम आरोह उपाविशत। सूर्यास्त के समय, सूर्य के डूबने के समय वह खरगोश विजय पर्वत पर चढ़कर बैठ गया। यदा गजा तत्र आगच्छन् तदा स उच्चई अवदत। यदा माने जब, गजा माने हाथी, तत्र आगच्छत हाथी वहाँ आए, तदा स उच्चई अवदत तब वह ऊंचे स्वरों में बोला। उच्चई अवदत बच्चों ऊंचे स्वरों में बोला जब हाथी आ गए थे। ऊंचे स्वरों में बोला बच्चों। क्या कहा? अरे दुष्टा गजा अहम चंद्रदेवस्य दूतः अस्मि। देवस्य आदेशः अस्ति यत् अहम शस्कान् पुत्रवत् पालयामि सदैव अंके धारयामि। अतएव मम अपरम नाम शशांकः इति अस्ति। कहा कि अरे दुष्ट हाथियों, अहम चंद्रदेवस्य दूतम अस्मि। मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। देवस्य आदेशः अस्ति। देव का आदेश है कि अहम शस्कान् पुत्रों पालयामि। मैं खरगोशों को पुत्र के समान पालता हूँ। सदैव अंके धारयामि च,
और सदैव क्या करता हूँ बच्चों, गोद में बिठा कर रखता हूँ, अंक में धारण करता हूँ, गोद में धारण करता हूँ। अतएव मम अपरम नाम शशांक अस्ति, इसलिए मेरा दूसरा नाम शशांक है। ऐसा किसने कहा बच्चों? वो वृद्ध विजय नामक खरगोश ने कहा पर्वत पर चढ़ करके। बच्चों कहा गजा ध्यानेन शृण्वन्त अस्मि, कहा कि हाथियों ध्यान से सुनो। सस्कै अग्रे वदत, सस्का अग्रे वदति, और खरगोश आगे बोला, कहा कि गजा ध्यानेन शृण्वन्त, हाथियों ध्यान से सुनो। सस्का अग्रे वदत, खरगोश आगे बोला, इदानीम यूयम सर्वे स्वपादै सस्कान मारयत अतः अहम कुप्त अस्मि, शीघ्रम भवद्भ्यः दंडम दास्यामि। कहा कि तुम लोग कहा कि तुमने अपने पैरों से खरगोशों को मारा है, सस्कान मारे खरगोशों को मारा है। अतः अहम कुपितः अस्मि, मैं बहुत क्रोधित हूँ। कहा शीघ्रम भवद्भ्यः दंडम दास्यामि, कहा जल्द ही तुम लोगों को, तुम सबको दंड दूंगा। कहा कि हे मित्र, अज्ञानेन वयम एव अकुर्मः। बच्चों यहाँ से देखिए, भयभीत यूथपति दूतम अवदत, डर करके यूथपति सरदारों का दूत तो जो था वो कहा कि सरदार ने दूत से कहा, यूथपति सरदार ने दूत से कहा, क्या कहा बच्चों? कहा कि हे मित्र अज्ञानेन वयम एव अकुर्मः, कहा कि हे मित्र अज्ञान में, कहा कि यह सब, कहा कि हे मित्र वयम अज्ञानेन, कहा कि यह सब अज्ञानता में हुआ है मित्र। फिर क्या है कि न पुनः भविष्यत ऐसा अपराध इदानीम आज्ञाम अस्मभ्यम, कहा कि भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा। इदानीम का आज्ञा अस्मभ्यम, कहा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मंदम मंदम बिहस्य विजय अकथयत। बच्चों विजय नामक जो वृद्ध खरगोश था जो पर्वत पर बैठा था, उसने मंद मंद हंसते हुए कहा, क्या कहा कि तडागम प्रति निर्देश विजय अवदत, तालाब की ओर दिखाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए विजय ने क्या कहा बच्चों कि तालाब की ओर निर्देश करते हुए कहा कि सावधान सो, सावधानेन शृणु स्वामी चंद्रदेवस्य संदेशः अस्ति, कहा कि सावधान होकर सुनो, कहा सावधान होकर सुनो, यह चंद्रदेव का संदेश है। क्या संदेश है कि यदि यूयम कल्याण वांछत, यदि तुम सब अपना कल्याण चाहते हो तहि अस्मात् स्थानान् दूरम गच्छत, कहा तो यहाँ से इस स्थान से दूर चले जाओ, पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यत, फिर यहाँ कभी मत आना।
पश्यत पश्यत तडागे क्रोधेन कंप्यमाना चंद्रदेवा मुखम पश्यत। कहा कि उसने जल में कांपते हुए चंद्रमा के मुख को दिखाया। कहा देखो देखो, पश्यत पर देखो देखो, तडागेन क्रोधेन कंप्यमाना चंद्रदेवा से मुखम पश्यत। तो कहा बच्चों जल में कांपते हुए चंद्रमा के मुख को दिखाया और क्या किया, तम प्रमम्य शीघ्रम यूयम दूरम गच्छत। कहा उस चंद्रमा को प्रणाम करके शीघ्र ही तुम लोग दूर चले जाओ। फिर क्या हुआ बच्चों, ध्यान दीजिए। कहा कि गजराजा जले प्रतिबिंब माना दृष्टा भीता भवत। गजराज जल में चंद्रमा के परछाई को देख करके डर गए। सपरिवारेण सशुंडम उत्थाय, वह हाथी का सरदार परिवार सहित सूंड को उठा करके चंद्रदेवम नत्वा तत्र दूरम अगच्छत। सूंड को उठा करके चंद्रदेव को प्रणाम करके तत्र दूरम अगच्छत, वहां से दूर चला गया बच्चों। वहां से दूर चला गया बच्चों। तत्पश्चात संस्कार सुखेन तत्र अवसम। उसके बाद खरगोश वहां सुखपूर्वक रहने लगे। अतः सत्य उत्तम, अतः सत्य ही कहा गया है। मति एवं बलात् गरीयसी, बल से बुद्धि बड़ी होती है। गरीयसी मन बच्चों बल से बुद्धि बड़ी होती है, ऐसा कहा गया है। बच्चों शब्दार्थ देखिए। तडागः तालाब, सस्का खरगोश, बीवरेश बिलों में, वन्य जंतुआ जंगल के जीव, जलपूर्ण जल से भरा हुआ, बराका बेचारे, पदाघातई पैरों के आघात से, गजान हाथियों को, दूत सेवक, आरूढ़ चढ़कर, अंके गोद में, अपरम दूसरा, कुपितम क्रोधित, वांछत चाहते हो, कंपमाना कांपता हुआ, सुंडम माने सूंड, मति माने बुद्धि, बलात् बल से, गरीयसी श्रेष्ठ होती है, उपाविशत बैठा, अभवत हुआ, तत्र वहाँ, प्रमम्य प्रणाम करके। बच्चों ये रहा आपका शब्दार्थ। यहाँ से देखिए बच्चों, तीसरा है, ये प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में भेज देंगे। अब ये देखिए आप लिखित में मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत। मंजूषा से उचित पद सुनकर उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, तडागर से तटे विवरेश वसंतीयसी। तडागर से तटे सस्काह, सस्काह माने खरगोश, विवरेश माने बिलों में रहते थे। तालाब के किनारे खरगोश बिलों में रहते थे। दूसरा देखिए बच्चों, एकदा वर्षा या अभावात दुखिता अभवन। एक बार वर्षा के अभाव से कौन, वन्य जंतु जंगल के जीव, दुखिता अभवन दुखित हुए। यहाँ बच्चों भरो वन्य जंतु। गजा समूह तडागम दृष्ट्वा अभवत। बच्चों गजा समूह तडागम दृष्ट्वा, तालाब को देखे क्या, प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हुए। सूर्यास्त समय सस्का विजय आरोह उपाविशत। कहा बच्चों इसमें भरिए, सूर्यास्त समय सस्का विजय पर्वतम आरोह, पर्वत पर बैठ करके, पर्वत पर चढ़कर बैठा। यहाँ पर्वत पर भरिए बच्चों। अंगा है गजा सुंडम उत्थाय नत्वा तत्र दूरम अगच्छत। कहा हाथी सूंड उठा करके, यहाँ बच्चों भरिए चंद्रदेवम, चंद्रदेवम नत्वा, चंद्रदेव को प्रणाम करके दूर चले गए। इस तरह बच्चों क में सस्का, ख में वन्य जंतुआ, ये देखिए इसको भरिए। और ग में प्रसन्न भरिए। सूर्यास्त समय विजय, इसमें भरिए बच्चों घ में पर्वतः। और अंगा में भरिए
चंद्रदेवम, ये भरिए बच्चों। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाता है। आगे बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें देखिए रंजित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो, रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। प्रश्न अपने से बनाना है बच्चों। जैसे दिया है तडागत से तटे सस्का विवरेश बसंत आसम, कहा तालाब के किनारे खरगोश टीलों में रहते थे। अब इसमें प्रश्न बच्चों बनाना है तडागत से तटे, तालाब के किनारे सस्का केश बसंती आसम, सस्ता में खरगोश किसमें रहते थे? इसका उत्तर विवरेश। ये यहाँ भरिए तडागत से तटे सस्का केश बसंत आसम, इसका प्रश्न ये होगा बच्चों। ख देखिए वर्षा या अभावात वन्य जंतुआ दुखिता अभवन, वर्षा के अभाव से जंगल के जीव दुखित हुए, तो ये होगा बच्चों का अभावात वन्य जंतुआ दुखिता अभवन, किसके अभाव से वन के जंगल के जीव दुखी हुए, ये प्रश्न बनेगा बच्चों का। उसके बाद फिर देखिएगा अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि, कहा हम अपने बुद्धि के कौशल से हाथियों को दूर कर दूंगा। कि क्या होगा बच्चों? बुद्धि कौशलेन कान दूरम करिष्यामि, बुद्ध के कौशल से किसको दूर भगाया जाएगा, दूर भगाओगे? तो इसमें गजान की जगह बच्चों होगा कान। घ है सूर्यास्त समय विजय पर्वतम आरोही उपाविशत, सूर्यास्त के समय विजय पर्वत पर चढ़कर बैठ गया। यहाँ बच्चों होगा कदा विजय पर्वतम आरोही उपाविशत, कहा कब विजय पर्वत पर चढ़ करके, किस समय विजय पर्वत पर चढ़ करके बैठ गया। ये बच्चों इसका ये है। आगे देखिए छठवां देखिए बच्चों वाक्येषु प्रयुक्त सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों? जैसे देखिए जलस्य अभावात वयम जीवितम न असमर्था, कहा जल के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते, किसके लिए हुआ है बच्चों? ये गजेभ्य हाथियों के लिए प्रयोग हुआ है, गजेभ्य। देखिए तेसाम पदाघातई अनेके सस्कामृता, कहा उनके पद के आघात से बहुत सारे खरगोश मर गए, किसके पद के आघात किसके लिए हुआ है तेसाम का बच्चों प्रयोग? गजा नाम, हाथियों के लिए हुआ है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए ख अरे दुष्ट अहम चंद्रदेवस्य दूतम अस्मि, कहा कि अरे दुष्ट हम मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। किसके लिए अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? अहम बच्चों सस्का के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? सस्का खरगोश के लिए। इस तरह बच्चों देखिए ग अहम सस्कान पुत्रवत पालयामि, कहा कि हम सस्कान माने खरगोश को पुत्रवत पुत्र के समान पालता हूँ मैं। किसके लिए? किसने कहा किसके लिए प्रयोग हुआ है का? ये चंद्रदेव है। चंद्रदेव का ने कहा कि हम खरगोशों को पुत्र के समान पालते हैं। तो ये वहाँ बच्चों चंद्रदेव हो गया। घ तम प्रणाम शीघ्रम दूरम गच्छ, उसको प्रणाम करके शीघ्र दूर चले जाओ। किसको? तम किसके लिए? और चंद्रदेवम, चंद्रदेव के लिए आया है बच्चों। ये आपका रहा ये छठवां। आगे देखिए सतवां देखिए बच्चों देखिए कहा विशेषम विशेष से मेलम कुरुत, कहा विशेषण विशेष को परस्पर मिलाइए। देखिए विशेष पदानि विशेष से पदानि, विशेषण पदानि विशेषण पदानि विशेष पदानि। जैसे देखो बच्चों जल पूर्ण, जल से भरा हुआ तालाब। बराका बेचारा सस्का, बेचारे सस खरगोश। वृद्ध सस्का, वृद्ध सशक विजय के लिए आया है। कम पैमाना मुखम भीतर गजराज। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ दो ये द्वितीय पाठ, जिसका ये पाठ 2 बच्चों जिसका नाम है बुद्धि बलात् गरीयसी, बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। ये आपका पाठ पूरा होता है बच्चों। इसका प्रश्न उत्तर हम PDF में भेज देंगे, आप लोग कॉपी में लिख करके विद्यालय में सबमिट करें। धन्यवाद।